पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य मवरी कीर्तियाचार्य विमल सागर जी महाराज की। और जिनका आज अपन सभी लोग मिलके इस भिलवाड़ा नगरी में समाधि महामहोत्सव मना रहे हैं। तिथि से आज का दिन था वो 2010 24 दिसंबर थी दिनांक, और तिथि आज की थी। तो ऐसे तिथि के उपलक्ष्य में हम आज भिलवाड़ा नगर का महान सौभाग्य है कि ऐसे युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपोमार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, और जिनके परम आशीर्वाद से सब कार्य सहज सुफल हो रहे हैं, ऐसे परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। चलिए पूर्वाचार्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे युवा साथी कहाँ गए सब? हाँ जल्दी बुलाओ, समय है ना, फिर गाड़ी निकल जाएगी। हाँ चलिए, हाँ सभी लोग आ जाएंगे और पूर्वाचार्यों को अर्घ्य समर्पित करते हैं। युग श्रेष्ठ तपस्वी हो, युग श्रेष्ठ तपस्वी त्याग मूर्ति है नंद गुणों की धाम। अंगली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। अंगली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। युग श्रेष्ठ तपस्वी त्याग मूर्ति है नंद गुणों की धाम। अंगली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। अंगली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। हो मुनि कुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके पट्टा देश कहाय महावीर कीर्ति मुनिराज। तिनके पद पर शोभित होते सूर्य सन्मति सिंधु महान। अर्घ चढ़ा कर करे वंदना पाने को शिवपुर विश्राम। युग श्रेष्ठ तपस्वी त्याग मूर्ति है नंद गुणों की दान। अंगली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। ओम रोम परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य मवरी कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी युग तपस्वी आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी गुरुचरणेभ्यो नमः। जल फलादि अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। मेरे मन मंदिर में आन पधारो सन्मति सिंधु निराज। मेरे मन मंदिर में आन पधारो सन्मति सिंधु निराज। अरे सन्मति सिंधु राज गुरु जी सन्मति सिंधु राज। सन्मति भी महाराज आचार्य सन्मति सागर राज। मेरे मन मंदिर में आन पधारो सन्मति सिंधु मुनिराज। हे सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर सन्मति सिंधु सूरि महान। आओ हृदय विराजे ऋषिवर करे आपका हम आह्वान। सन्मति युग में सन्मति सूरि नित सन्मार्ग दिखाते हैं। ऐसे महातपस्वी गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रोम तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव के चरण कमलेभ्यो नमः। अत्र अवतर अवतर संभोषटिति आह्वाननम जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ढ स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव अशिट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चलिए जल लेके आगे बढ़ेंगे। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपनी ये दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपनी ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। ओ भव सिंधु से तरने को हम चरण शरण तब आए हैं। जल यह निर्मल क्षीर सिंधु से कल
कलशों में भर लाए हैं। सन्मति सिंधु युग में हो सन्मति युग में सुन्मति सिंधु नित सन्मार्ग दिखाते हैं। ऐसे महातपस्वी गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरु चरणेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओ मन में नाम तेरा है हो मन में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। अब तो सन्मति सागर नाम जपना काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ नाशवान जग से मुख मोड़ा शिरोमणि पद पाने को। अक्षत अर्पित इसीलिए है अक्षय सुख पा जाने को। सन्मति युग में सन्मति से उरी नित सनरुवर आते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है गुरुवर आते नहीं। कौन कहता है गुरुवर आते नहीं। हम चंदना के जैसे बुलाते नहीं। हो क्षुधा अग्नि न बुझती गुरुवर बहुत स्वादिष्ट किए भोजन। ये नैवेद्य समर्पित तुमको तप बल से हो कर्म शमन। सन्मति युग में सन्मति सूरी नित सन्मार्ग दिखाते हैं। ऐसे महातपस्वी गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु चरणेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। जलाए कौन ज्ञान का दीप जलाए गुरुवर तेरे बिना। गुरुवर तेरे बिना कौन नगर को तीर्थ बनाए। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरे गुरुवर ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरे गुरुवर ने। इतना दिया मेरे गुरुवर ने। इतना दिया मेरे गुरुवर ने। मेरी पुण्य की मेरी पुण्य की मेरी पुण्य की गगरी भर गई रे। इतना दिया मेरे गुरुवर ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरे गुरुवर ने। हो दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का रटता है गुरु नाम बार बार सुमिरन से। बार बार सुमिरन से मिलता हर्ष अपार। गुराना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का। जय हो गुरु की जय हो जय हो गुरु की जय हो। उतार दो गर जोर मारो चाले हीरा मोतिया सुनगर उड़ार दो। ऊंचा ऊंचा पर कोटा ने ऊंचा ऊंचा द्वार। ऊंचा ऊंचा पर कोटा ने ऊंचा ऊंचा द्वार। भिलवाड़ा महिला ग्यो मारो बाबा रो दरबार। जरा सो जरा सो भक्ति कर ले भाया आज गुरु भज ले। गुरु का नाम जप ले हो सन्मति भज ले। गुरु का नाम भज ले। जरा सो कहनो मारो मान भाया भक्ति कर ले। ओम रूम परम पूज तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठी। आंगणी थाने करनी रे खम्मा वो थाने करनी रे खम्मा। लड़ी लड़ी लागू पाई ओ गुरु सा। ओ लड़ी लड़ी लागू पाई ओ गुरु सा। वैरागी ने
तपस्वी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, तपस्वी ने वंदन। अरे मुक्ति महल आमंत्रण देता गुरुवर शीघ्र हो। जिस नगर में तुम हो जाते, वो नगर तीर्थ बन जाए, वो नगर तीर्थ बन जाए। हो जयमाला के नंदन, हम करते तुमको वंदन, हो प्यारे लाल के नंदन, हम करते तुमको वंदन। तुम आगे आगे चलते, पीछे ये दुनिया सारी तारीफ करे, क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जय हो, तारीफ करे क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य सन्मति सागर हमारे। जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य सन्मति सागर हमारे। नित्य आरती कर चंदा सितारे, नित्य आरती कर चंदा सितारे, आचार्य सन्मति सागर हमारे। चैतन्य तीरथ चरण तिहारे, आचार्य सन्मति सागर हमारे। जिस नगर में तुम हो जाते, वो नगर तीर्थ बन जाए, वो नगर तीर्थ बन जाए। हो जयमाला के नंदन, हो प्यारे लाल के नंदन, हम करते तुमको वंदन। तुम आगे आगे चलते, पीछे ये दुनिया सारी तारीफ करे, क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आजकल गुरुवर के चर्चे हैं हर जबान पर, आजकल गुरुवर के चर्चे हैं हर जबान पर। इनकी चर्या की महिमा चहु और फैल रही, इनकी तपस्या की महिमा चहु और फैल रही। जयकारा गुरुदेव का, बोलना जयकारा गुरुदेव का। हो जयमाला अब मैं कहूँ, जयमाला के लाल, प्यारे लाल के लाडले तुम्हें नवाऊं भाल। आदि सिंधु आचार की परंपरा गौरवशाली, सदा सदा ही आर्ष मार्ग का संरक्षण करने वाल। जग जग विख्यात गुरु ने ही सबको सन्मार्ग दिखाया था, महावीर कीर्ति सूरी ने आगे इसे संभाला था। उनके शिष्य हुए पहले जो विमल सिंधु, ये जग विख्यात। पत्थर को पत्थर को मोती कर दे, कांटों में फूल खिला दे। इस जग में एक ही है जो माटी में नाव चला दे। ये किसकी बदौलत हर सुख हर आराम है, गुरु नाम है, गुरु नाम है। जय हो, वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं गुरु सुनील सागर नाम है। चरणाम्बुजों को छू करके पावन हुई भूमि, वचनामृतों को सुन करके पावन हुई भूमि। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मेरे भगवन। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया मेरे जीना मेरे गुरुवर। अठ कर्म राशि के दहन हेतु अष्टक चरणों में अर्पित है, चिरवंदित अष्ट प्रवचनों की माताएं
कि द्वार खोलकर उन महान तपस्वी को अपने हृदय के सिंहासन पर ऐसे आरूढ़ करना है, क्योंकि उन तपस्या उनकी महिमा हम सुनेंगे तो आश्चर्य का पार नहीं रहेगा कि कैसे इस पंचम काल में भी जिन्होंने चौथा काल दिखाया, इस वर्तमान में भगवान महावीर के बाद जो इस श्रमण परंपरा ने किसी ने दीर्घ कठोर और उग्र तपस्या पूरे भेद विज्ञान के साथ और इतनी निष्प्रता के साथ अगर किसी ने की है, तो वर्तमान के वर्धमान के समान केवल एकमात्र वह तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महामुनि राज थे, जिनका जीवन आज भी अगर किसी ने दर्शन नहीं किए हो, ऐसे महादुर्भागी हम हैं कि जिन्होंने उनके दर्शन नहीं किए, भले दर्शन ना किया हो, केवल नाम सुना हो दादी। अब जरा सुनने की बात आई, अब थोड़ा समय हम खुद को सुन लो, फिर आपस में बाद में सुन लेना, ठीक है। तो उन तपस्वी सम्राट की महिमा अपन सुनेंगे और उनकी तपस्या से वह ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जीवन में भी वह तप त्याग संयम की सौरभ साधना वो हमारे जीवन में भी वह प्रसून खिले। और चलते हैं पूज्य आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी के चरणों में। भिलवाड़ा वालों का परम सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है। भगवान महावीर की यात्रा भी जहाँ भील पर्याय से हुई थी कि नहीं, बताओ? लगता है हमारी यात्रा भी यहाँ भिलवाड़ा से चालू हो रही है, ऐसा लग रहा है। भगवान महावीर ने भील की पर्याय में कल्याण का पथ प्रदर्शित किया था। उस छोटे से नियम ने भगवान मुनिराज के दर्शन करके वह भील भी भगवान बन गया, तो भिलवाड़ा वाले भी भगवान जरूर बनेंगे। ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों की महिमा हम सुनते हैं और उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपनी मंगल में तपस्वी सम्राट के चरणों में आगाज करते, आह्वान करते हैं कि आपकी दिव्य तपस्या की वह ऊर्जा, आपका परम आशीर्वाद, आपकी वह दिव्य कृपा, वह हम पर अदृश्य कृपा जो निरंतर बरसती रही है, आपने ही संभाला है, आप ही संभालोगे, आपने ही वह सब कुछ दिया है, आप ही आगे सब कुछ करोगे। आपके चरणों में यह तन मन जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित है और हम आपकी तपस्या, आपके अंश और वंश कहलाने का जो गौरव प्राप्त करते हैं, हम अपने जीवन में कुछ एक बूंद, वो तो सागर थे, महासागर थे, हम एक बूंद बन के भी उनके चरणों में समर्पित हो पाए तो निश्चित से हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। आज उनका दिन है जिनसे हमारा हर दिन है, आज उनका दिन है जिनसे हमारा हर दिन है। उज्जवल चांद धवल मुस्काया, उज्जवल चांद धवल मुस्काया, तपस्वी सम्राट का आज समाधि महामहोत्सव आया। तपस्वी सम्राट आज सन्मति सागर जी नमो जिनानम। सौभाग्यशाली पावन दिन। कल संध्या को भी बहुत ही अच्छे से सबने गुरु भक्ति का लाभ लिया और अभी गुरु पूजन के साथ गुरु गुणानुवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। कल्याण मंदिर मुदारमवत्य वेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जदशेष जन्तु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य सम्यक्त की शरण हो चारित्र की निशानी, तुम धर्म के समंदर निर्मल है तेरी वाणी। सागर सा दिल तुम्हारा मुझको बना दो ज्ञानी, जग में नहीं दिखा है तुझ जैसा कोई प्राणी। तुमको नमन करोड़ों अर्पित है जिंदगानी, मेरा है कोरा जीवन लिख दो अमर कहानी। आदि सागर महावीर कीर्ति, विमल सागर सन्मति सागर सुनील सागर। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की।
वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। एक ऐसा जिनालय जहाँ पहले से उनके चित्रपट लगे हुए हैं जो यहाँ कभी आए नहीं हैं, मतलब जिनके दिलों में गुरु बसते हैं। आज ऐसी हाउसिंग बोर्ड की नगरी में भैया एक बार ये सभी चित्रपट सबको दिखा देना ताकि सभी लोग देख सके कि हाउसिंग बोर्ड में ये महिमाशाली अंकलिकर परंपरा के चित्रपट लगे हुए हैं और लोगों के दिलों में ये विराजते हैं। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य एक्सोणाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य एक्सोणाचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती एवं प्राण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सब में शिखर जी की बात है। आचार्य संघ ने प्रवेश किया है, वहाँ बड़े बड़े आचार्य मुनि आरिकाओं ने पूरे संघ की आगवानी की और भीषण गर्मी का समय, संध्या की बेला, संघ सामायिक के लिए बैठा है। आचार्य भगवान वहाँ के उस जिनालय के मानस स्तंभ की वो उतनी सी जो छोटी सी जो स्थान होता है वहाँ बैठे हैं सामायिक करने के लिए। और सामायिक के पश्चात संगस्थ मुनिराज वैयावृत्ति की भावना से आचार्य परमेष्ठी के पास जाने को तत्पर है। छत से नीचे उतर करके जब वो आचार्य श्री के पास मानस स्तंभ के पास पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर खड़े हैं कि एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता। आचार्य परमेष्ठी अपने स्थिर आसन में बैठे हुए हैं और ऐसा लगा कि जैसे उनके उस तन पर कोई काली सी जाली बिछा दी हो, किसी ने ऐसा कोई उपसर्ग कर दिया, क्या बात हो गई, जैसे नेट वाला कोई कपड़ा हो ना काला, वैसा दिखाई दे रहा था। और कदम जट से आगे बढ़ गए और मुनिराज ने जाकर के जब नजदीक से पास से उस तन को देखा तो वो कोई काली जाली का कपड़ा नहीं था, पूरे तन पर इतने सारे मच्छर बैठे हुए थे कि दूर से लग रहा था कि जैसे काली जाली हो। कैसे वो आत्मस्थिरता, वो भेद विज्ञान आप कल्पना कर सकते हो। ये चौथे काल के मुनिराज के नहीं, कुछ ही वर्ष पहले की बात है और वो आचार्य परमेष्ठी और कोई नहीं, इस युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर थे। और वो मुनिराज ने अपने आंखों के सामने, ये सुनी सुनाई बात नहीं है जो प्रथमान योग में पढ़ लेते हैं, महान आचार्यों के जो चित्र देख देते हैं, वो बात नहीं है। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखा और वो मुनिवर और कोई नहीं, जिनकी सुबह और शाम गुरुदेव की वैयावृत्ति से होती थी, ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जिन्होंने अपनी आंखों से ये ऐसा परिचय ऐसा ये एक प्रसंग है। आप लोगों ने तो अभी अनुभव किया है, देखा है कि उनके संग में एक प्रणाली है कि सुबह सुबह जब प्रतिक्रमण होता है और फिर भक्ति के साथ आचार्य वंदना होती है। आचार्य संघ बैठा होता है, पूरा संघ वहाँ करके आचार्य वंदना करता है। तो वैसा ही वो प्रसंग, और तपस्वी सम्राट तो वैसे स्थिर बैठे हुए, भक्तामर का पाठ चल रहा है और मुनिश्री सुनील सागर जी की नज़र पड़ी, एक बड़ी चींटियों की लाइन आ रही है। थोड़ी देर तो गौण किया, ठीक है होगा, पर फिर देखा तो इतनी लगातार, ये इतनी लंबी लाइन आ कहाँ से रही, और पूरा देखा तो वो लाइन उस तरफ से आ रही है और वो इतनी बड़ी चींटियों की लाइन, तपस्वी सम्राट के अंगूठे में घाव था, वो वहाँ से उस घाव से मांस नोच करके इस तरफ आ रही है और तपस्वी सम्राट अपनी भक्ति में ऐसे ही लीन बैठे हुए। आप इमेजिन कर सकते हैं ये दृश्य, ये अनुभूति, ये बात। ये ऐसे ही तपस्वी सम्राट नहीं कहलाते थे, ऐसा आत्म भेद विज्ञान उन्होंने जिया है, ऐसे भेद विज्ञान को जिन्होंने परोसा है,
जैसे चेतन तीर्थ तैयार किए हैं, आज ऐसे महान तपस्वी का गुणगान, ऐसे महान तपस्वी का जैसे उन्होंने जब वैसा जिया है तो किस भेद विज्ञान के साथ देह का विसर्जन किया होगा, और प्रातः काल की 5:55 समय भी वैसा कि जिन्होंने इस देह को विसर्जित कर इस आत्मा ने ऊर्ध्व गमन किया। 2 दिन ये मनाने का मौका मिला। वैसे जो 24 दिसंबर तारीख से आती है 2010 का वो दिन, कोल्हापुर महाराष्ट्र की वो भूमि पर तिथि देखा जाए तो उस दिन तीज भी थी और चतुर्थी भी थी, दोनों तिथि शामिल थी उस समय। तो कल भी अपन ने गुरु भक्ति कर ली, आज भी, और हल पल मनाओ, जब भी मनाओ, ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं। पर कहाँ से आती होगी ऐसी शक्ति, कैसे कर पाते होंगे? इसी काल के तो हैं, अपने ही जैसा तो शरीर है, कोई अलग से सहनन हो, कोई अलग मिट्टी के बने हो, ऐसा तो नहीं है। कैसे कर पाते होंगे? फफोतु ग्राम में जन्मे वो लाल, बचपन में ही एक ज्योतिष ने कह दिया था कि ये सदी का महान तपस्वी होगा। बचपन में 10 साल की उम्र में पिता का देह अवसान, और तब से ही वैराग्य जैसे बढ़ता चला गया। रिश्तेदारों ने भी धोखा दे दिया, माँ के लिए भी बहुत संघर्षमय उनका बचपन रहा है। और ऐसे में जब एटा में वो पढ़ाई करते थे और वहाँ से फिर सोनागिर जी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए, और वहाँ दर्शन करके ही ऐसे भाव बन गए। तभी उन्होंने उनके सामने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही वो इंद्रिय विजय की, वो तपस्या की यात्रा आजीवन नमक के त्याग के साथ प्रारंभ कर ली। तब भी फिर सरकारी नौकरी भी की, बहुत अच्छे से सेवा भी करते थे। और एक दिन उनकी आंखों के सामने वो रास्ते से जा रहे थे, एक मुर्गी का बच्चा खेल रहा था, और वो मुर्गी का बच्चा ऐसे बढ़िया खेल रहा है, और वहीं से एक ट्रक का गुजरना हुआ, और वो दृश्य कि ऐसे जन्म मरण का दुख, पर्याय की ऐसी अनित्यता, उसमें इस नित्य शाश्वत आत्मा का कल्याण कैसे करे। और तब से ही फिर आचार्य भगवान विमल सागर जी के सानिध्य में प्रतिमा का लेना, शुल्लक दीक्षा का होना, सम्मेश शिखर की पावन भूमि पर मुनि दीक्षा का होना। आप लोगों ने सम्मेश शिखर जी की कितनी यात्रा की बताओ? कितनी यात्रा की? 4, 5, 10, 100, 7। तपस्वी सम्राट ने सम्मेश शिखर जी की लगातार 108 वंदना, लगातार। और क्या लेकर के, क्या लेते थे वो? सिर्फ मूंग का पानी। उस समय जब ये प्रसंग हमने सुनाया ना अभी, दंश मशक मच्छर के परिचय जय का, आचार्य रोगन सुनील सागर जी के दीक्षा के बाद का तुरंत, यानी 98 की बात है। 108 लगातार वंदना, और वो भी एकांतर से, सिर्फ मूंग का, रोज नहीं, 48 घंटे में एक बार सिर्फ मूंग का पानी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उनकी तपस्या इट्स बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। वो इस तन से वैसा कर लेते थे। तपस्या में जितने कठोर थे ना, हृदय उतना ही कोमल। भक्तों के प्रति, शिष्यों के प्रति कोई दुखियारा आ गया, किसी के प्रति नजर पड़ गई, किसी के लिए कुछ कह दिया, असंभव कार्य भी संभव हो जाया करता था। देवी देवता खुद आकर के आरती उतारते थे। ऐसे कितने ही प्रसंग आंखों के सामने देखे हुए हैं। आचार्य पद के बाद जिन्होंने अन्न को स्वीकार नहीं किया, कभी कोई रस तो लिया ही नहीं। और ऐसे में ये सब का मूल कारण था आज जो हमें सबसे बड़ी शिक्षा, क्योंकि उनके जैसी तपस्या का त भी नहीं छू पाने वाले अपन, पर फिर उनके जीवन तो आचार्य महावीर कीर्ति, अब संघ में भी उपास, अब तपस्वी सम्राट के उस समय ऐसी आदत नहीं थी इतनी, सबने किया है चलो हम भी उपास करेंगे, तो वो तो मंदिर के पास बैठे हैं नीचे, संघ जाने को तैयार है। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने कहा, क्यों सन्मति सागर, वंदना करने नहीं चलोगे? तो हाथ जोड़ के तपस्वी मतलब सन्मति सागर जी कहते, आज तो उपास है ना, तो वंदना कैसे करेंगे?
आपने कहा है आज उपास करना है तो उपास भी कर लो और वंदना भी कर ले तो कैसे होगा। तब आचार्य महावीर कीर्ति जी ने पिछी लगा करके तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी से कहा था, चल बेटा वंदना भी कर ले, उपास भी कर ले, आज के बाद कितने ही उपास कर ले, तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और ये आचार्य महावीर कीर्ति की कृपा और उनका ऐसा समर्पण और ऐसा पुरुषार्थ जगाया कि हजारों हजारों उपास कर लिए पर उनका कुछ बिगड़ा नहीं। गिनती के लिए नहीं करते थे, दिखाने के लिए नहीं करते थे। कोई पूछ भी लेता था आपके कितने उपास हुए हैं, कोई ने कहा 5,000, 7,000, 10,000। दुनिया में जितने रन बनाने के भी रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे ना, किसी एक प्लेयर के, किसी एक क्रिकेटर के जितने रन बनाने के नहीं हुए होंगे, उन्होंने इतने इस 72 साल की 50 साल की संयम साधना में उतने उपास बनाने का है। गिनीज वर्ल्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड बनता हो ना तो उसमें तपस्वी सम्राट का नाम आएगा और शायद आगे वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई इस काल में तो अब पैदा होने वाला नहीं है। मैं अपनी निर्मलता के लिए उपास करता हूँ, मैं दिखाने के लिए गिनाने के लिए नहीं करता हूँ। ये निष्प्रता होना ये बहुत बड़ी बात कहलाती है। करने को तो कर लेंगे, हम भी 10 उपास कर लेते हैं, पर फिर 11वें दिन तो सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बग्गी निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, मेनू कार्ड तैयार हो जाता है कि नहीं। ये 10-10 उपास कर लेंगे, 11-50 उपास कर लेंगे तो भी फिर लेना क्या है, पालने में लेना क्या है, मट्ठा और पानी। ऐसा इंद्रिय विजय, और ये कुछ भी कितनी सबसे बड़ी बात जो उनके जीवन की थी, वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते थे। कोई भी उनकी प्रशंसा करना शुरू किए वहीं माइक ही बंद करवा देते थे। गुरुओं की प्रशंसा करो, हमसे बड़ों की प्रशंसा करो। ये ऐसा रिश्ता हुआ करता है, बड़ों की सम्मान, बड़ों का अपने जीवन में स्थान। कोई कितना ही कहता है, एक ही शब्द हमने तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी से सुना है, और वही तपस्वी सम्राट कहा करते थे, कोई कितना ही बखान कर ले कि आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, सिर्फ एक शब्द रहता है, सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है। ये ऐसा रिश्ता है, अपन बचपन से पेंसिल से लिखते थे, है ना। सबसे पहले तो पेंसिल से ही लिखना शुरू किया, और पेंसिल से ज़्यादा रबड़ यूज़ करते थे तब। सही है कि नहीं? क्यों? रबड़ क्या काम करता? गलती कौन करता? गलती हम करते, और रबड़ घिस जाता, मिट जाता, अपने आप को घिसा देता, खत्म कर देता, छोटा कर देता, पर हमारी गलती मिटाता। ये रोल, ये भूमिका हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे बड़े ये कार्य करते हैं। हम गलतियां करते रहते हैं, बस होता ये है कि हम बड़े होते गए तो पेंसिल से पेन पे आ गए, पेन से आजकल तो मोबाइल और लैपटॉप पे आ गए। गलतियों मिटाने वालों से दूरी बना लोगे, ये भूल जाते हैं, हमें लगता है हम बहुत बड़े हो गए, अब ज़रूरत नहीं है। पर जितने बड़े हो जाते हैं, गलतियां भी उतनी बड़ी बड़ी हो सकती है कि नहीं। इसलिए हमेशा पेंसिल और रबर साथ रहना चाहिए। बड़े हमेशा साथ रहना चाहिए, बड़ों के पास रहना चाहिए, बड़ों की सेवा, सम्मान, विनय करना चाहिए। तो जीवन में गलती हो ही नहीं पाएगी, और हो जाएगी तो मिटाने वाला हमेशा साथ होगा। हमने आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव को देखा है, आज इतने बड़े पट्टाचार्य, इतने विशाल संघ को संभालना, आज अनगिनत शब्दों को जिया है, लिखा है उन्होंने। पर आज भी कुछ भी लिखते हैं ना तो पेंसिल से ही लिखते हैं, वो पेन यूज नहीं करते बिल्कुल भी। क्यों? एक प्रसंग सुनाएंगे कैसे हम लोगों का भी आचार्य भगवान से जुड़ना हुआ। 2015 की बात है, और आज एक्चुअली सुपार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए ना तो वो और ही यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि सबसे पहले जब आचार्य भगवान से जुड़े, मतलब उनके जीवन में हमारा या उनके संग में प्रवेश हुआ, तब सुपार्श्वनाथ भगवान का पंच कल्याणक था। और आज इतने वर्षों बाद ही शायद मूल नायक, मतलब ऐसे बड़े, इतने ही बड़े और विशाल वहाँ हरे रंग के सुपार्श्वनाथ भगवान थे। और आज वो दर्शन करके
वो दृश्य भी याद आ गया, बात भी निकली है तो सुना देते हैं। पहली बार मतलब जानते ही नहीं थे कौन सुनील सागर, सन्मति सागर तो बहुत दूर की बात है। 2014 हाँ सूरत में छावड़ा जी है ना हमको ध्यान आ गया था, भिलवाड़ा प्रवेश करते ही धार से हुई थी, बिल्कुल सही बात है। हम भिलवाड़ा आए तब से ही स्मरण में है, पर वो अच्छी बात है। 2014 सूरत चातुर्मास आचार्योगन सुनील सागर जी गुरुदेव का हुआ, और वहाँ से फिर उनका बड़ौदा की तरफ गुजरात में, तो वहाँ ये 24 दिसंबर और सब मनाना था समाधि दिवस। और ये हम लोग गृहस्थ जीवन से, दोनों माता जी वहीं से हैं बड़ौदा से, तो वहाँ हम लोग उस समय इंदौर थे, ये ब्रह्मचारिणी अवस्था में, हम शुल्लिका अवस्था में, तो वहाँ इंदौर में थे। वहाँ इनके घर से समाचार आया कि इतना बड़ा संघ आ रहा है, अपने घर चौका लग रहा है, तो आप आओ। तो हमने भी सहज स्वीकृति दे दी, अच्छी बात है, घर पे आज ऐसा मौका मिल रहा है तो आप जाइए। अब इतना सुना है, कोई बड़े आचार्य है, कोई बड़ा संघ है, अच्छे ज्ञानी है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं पता था। अब किसी के पास पहली बार जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाए, कुछ तो लेके जाएंगे ना। अब गुरुओं के पास क्या लेके जाएंगे, क्या काम आता है, तो एक अच्छी डायरी ले ली और एक पेन ले ली। तो मतलब भूमि दीदी वहाँ पर पहुँचे और आहार वगैरह दे करके फिर जब दर्शन करने गए तो उनके चरणों में ये भेंट किया। जैसे ही भेंट किया तो उनकी तो वो मुस्कान, और मुस्कुरा दिए और बस इतना बोले, ये मेरे क्या काम का। दीदी को समझ में नहीं आया कि जिन्होंने अपने जीवन में 40 से 50 शास्त्र लिख लिए हों, वो कहे कि डायरी और पेन मेरे क्या काम का, तो कुछ अजीब सा तो लगेगा। फिर संघ की कुचारिका माताजियों से पता चला कि आचार्य भगवान कभी भी डायरी यूज़ नहीं करते और पेन भी यूज़ नहीं करते। किसी ने कुछ कहा, ऐसा कोई कागज़ हाथ में आ गया, कोई वैसा, उतने ही कागज़ पे लिख के, और वो भी पेंसिल से लिख के वो छोड़ देते हैं। वो ये भी नहीं परवाह करते किसी ने पढ़ा, चेक किया, छपा, क्या हुआ। वो डायरी वायरी नहीं बनाते कभी, ऐसे ही कोई भी लूज पेपर पर और पेंसिल से लिख के। पेंसिल से क्यों लिखते, तो क्या पेंसिल से लिखते हैं तो गलती होती है तो तुरंत मिटा सकते हो और वही कागज़ काम आ जाता है। पेन से लिखेंगे तो मिटाएंगे कैसे, फिर कितने कागज़ खराब होंगे। जीवन के साथ भी ऐसा ही है, जीवन को बिगाड़ना नहीं हो तो पेंसिल भी रखो और रबर भी रखो हमेशा साथ में। तो तब तो फिर दीदी 2-3 दिन वहाँ ये सब विधान वगैरह करा के वापस हमारे पास आई। फिर पावागढ़ में सिद्ध चक्र बड़ा विधान था, बड़ौदा के पास सिद्ध क्षेत्र है। तो दीदी ने कहा मैं तो वापस जाऊंगी, उसका तो मन वहीं लग गया था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, पर इस बार मैं पेंसिल लेके जाऊंगी, क्योंकि वो पेन यूज़ नहीं करते, अपना तो वैसा का वैसा रह गया था। और वो भी स्मार्ट पेंसिल तो ली और कस्टमाइज़ करा के उसमें आचार्य सन्मति सागर गुरुवे नमः लिखा के, ताकि अब तो वो मना कर ही नहीं पाएंगे। तो वैसा पेंसिल लेकर के वहाँ पावागढ़ जाना हुआ, और वहाँ जाकर के फिर एकदम बालकवत और ऐसे विनम्र भाव से वो पेंसिल भेंट की। तो आचार्य भगवान एक निष्प्रही निकांक्ष ऐसे संत, वो तो वापस वही मुस्कुरा दिए और उनके पास टेबल पे जो एक पेंसिल रखी थी वो उठा के बता दी, मतलब हमारे पास है और एक से ज़्यादा हम रखते नहीं हैं। अब तो ये मानने वाले नहीं हैं, तो और ही जिद करने लगे, नहीं नहीं नहीं, आपको ये पेंसिल स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे तो वो वाली हमें दे दो। आप देखो कितनी अच्छी है, कितनी स्टैंडर्ड पेंसिल है, आपके हाथ में बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों जैसे ऐसा बोल दिया। और तब आचार्य भगवान ने कहा, ज्ञानी, क्या कहा, ज्ञानी साधन नहीं साधना स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्या कहा था, साधन नहीं साधना स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये सब तो साधन है, इससे मेरा स्टैंडर्ड होने से ये मेरा स्टेटस नहीं है। मेरा स्टेटस मेरी साधना, मेरे रत्नत्रय, मेरे मूल गुणों से है। और ये जब दीदी ने आकर के हमको सुनाया, मैं कहती हूँ अब तो नहीं रह सकते। दुनिया में कोई इतना निष्प्रय और ऐसा संत भी हो सकता है जो इस तरह की सोच रखता है। सुना था, तलाश थी कि आगम अनुरूप मोक्ष मार्ग को जीने वाला
कोई ऐसे संत ऐसे गुरु मिल जाए और वो प्यास पूरी हुई आचार्य योगवंत सुनील सागर जी के चरणों में आकर के, तब जैसे ये प्रसंग सुनाया मैं तो अपन अब तो चलेंगे। और एक बार वो चरणों में पहुँचे, दर्शन हुए कि आचार्य योगवंत सुनील सागर जी से क्या इस अंकलिकर परंपरा से तपस्वी सम्राट से जुड़ गए। एक एक प्रसंग जब आचार्य योगवंत सुनाते तो ऐसा कनेक्शन हो गया कि ऐसा लगता है कि तपस्वी सम्राट अभी यहीं है, हमारे पास है, जब स्मरण करो तब हाजिर है। उनकी अदृश्य कृपा खूब बरसी है, बरस रही है। क्या ज़्यादा, हाँ, भीलवाड़ा आना भी हम तो उनकी कृपा मानते हैं। कहाँ तो 10 तारीख को वहाँ मालपुरा जाना होता, कहाँ तो वैसा आयोजन होता, वो ऐसे ही चलते हैं हमारे साथ, हमें पता नहीं कैसे जीवन वही चला रहे हैं। और आज आकर के भी वैसा दिन यहाँ मनाना जिनकी आपने चतुर्मास में 4 महीने आराधना की है, और योग संयोग से वही दिन यहाँ मनाने का सब सौंप देते हैं ना। आप चला रहे हो, आप कर रहे हो, और वो भी हाउसिंग बोर्ड वालों की बात तो क्या कहे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े भव्य चातुर्मास इतने महान आचार्यों के मुनिवरों के कराए हैं। आप लोगों की तो सौभाग्य की बात। और इसका भी मेन कारण हम अगर समझते हैं, क्योंकि यहाँ का युवा जिंदा है। जिस समाज में युवा जिंदा होता है ना, वो समाज जिंदा होती है, और फिर उन्हें एक बड़े बड़े लाभ मिलते ही मिलते हैं। तो ऐसे आप सभी के लिए समय भी हो रहा है, बस कहने को यही कहेंगे कि जीवन में बड़ों का सम्मान, बड़ों का विनय, हम चाहे कितने ही बड़े बन जाए, हम से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए कितने ही ऊपर पहुंच जाए, पर पहली सीढ़ी कभी नहीं भूलना। हम कितने ही बड़े बन जाएं, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उनके सामने उंगली नहीं दिखाना, उनके सामने उंगली नहीं उठाना, जब तक बड़ों की छत्र छाया है। और फिर बड़ों के सामने कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं भी नहीं। आज ऐसा दिन है जब तपस्वी सम्राट का गमन और भक्तों के हृदय कंप उठे थे, ऐसी अश्रुधारा बह रही थी। सबको लगा कि जैसे अब क्या होने वाला है। और कैसी अब अपन ने पढ़ा है सुकुमाल मुनि कि जैसे जब घर छोड़ा फिर एक एक पाँव ऐसे जंगल में रखते थे तो खून, सुना है, लोगों ने देखा है। कोल्हापुर जो अंतिम चतुर्मास, और फिर जब वो आगे बढ़ रहे थे, पाँव में इतना बड़ा घाव था जैसे ये आर पार हो जाए, ऐसा घाव। कभी कोई इलाज नहीं, कभी भी कोई औषध या कुछ स्वीकार नहीं करना। और जब फिर भी किसी भी प्रकार की शिथिलता को अपनाया नहीं, चलते थे ना, खून के धब्बे पड़ते थे सड़क पर, तो भी चलते ही रहते थे। और उस कोल्हापुर गांधीनगर 23 दिसंबर को 2-2 समाधि हुई संघ में। 20 या 21 दिसंबर की बात है, उन्हें पूरा ध्यान आ गया था कि अब मेरा समय नहीं है। उन्होंने अपने एक भक्त जो अंकलिकर वाणी चलाते थे, उनके लिए पत्र लिख करके पत्र में पूरा उल्लेख कर दिया था कि आगे आने वाला जो ये पद है या इसके उत्तराधिकारी आचार्य सुनील सागर जी होंगे। गुरु पूरा ये व्यवस्था बना करके खुद अपने हाथों से लिख करके पत्र उस भक्त के पास पोस्ट करवा दिया था। और उनकी वैसी पूरी तैयारी। 23 दिसंबर को जब वह 2-2 समाधि हुई, रस्सी वगैरह बांध रहे थे, तो उन्होंने कह दिया एक मोटी रस्सी ला करके भी रखना, कल काम आ सकती है। तब किसी को अंदाज नहीं आया, कौन सोच सकता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर उन्हें शाम को उन्होंने, अब सबको ध्यान आता है, आचार्य पद भी छोड़ दिया था। आचार्य वंदना प्रतिक्रमण के बाद उन्होंने प्रायश्चित नहीं दिया किसी को। जो भक्त भी आए दर्शन करने के लिए, आचार्य योगवंत सुनील सागर जी को तो बम्बई भेज दिया था चातुर्मास के लिए। किसी से अपेक्षाएं नहीं, किसी से ऐसा वो नहीं कि ये मेरी सेवा कर लेंगे, ये पास रह लेंगे। अत्यंत स्वावलंबी जीवन, अत्यंत अंतिम क्षण तक भी वो खुद, जब उनको ध्यान आया, पद्मासन से बैठ करके, कोई शिष्य पास नहीं, कोई भक्त पास में नहीं,
पद्मासन से बैठ करके भगवान महावीर की प्रतिमा जो संग में चलती है, कभी दर्शन किए हो तो वो सामने हैं, वो खुद सामने बैठे हैं। और प्रभु महावीर प्रभु सन्मति के सामने सन्मति सागर ने ओम का उच्चारण करते हुए अपनी अंतिम श्वास आज की तिथि पर आज से 14 वर्ष पूर्व ऊर्ध्वगमन किया। और सबसे लंबा डोला अगर कहे, डोल यात्रा जो कहते हैं ना, कोल्हापुर से कुंजवन उदगांव तक 50 किलोमीटर। सुबह समाधि हुई है, सब भक्तों ने अपने कंधों पर वो डोल यात्रा, कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर की डोल यात्रा। और शाम को जाकर के वो कुंजवन उदगांव वहाँ पर संस्कार हुए, लाखों में भीड़। और आप लोगों ने दर्शन नहीं किए हो तो वहाँ ज़रूर पहुँचना। कुंजवन वहाँ जैसे उनकी कद काठी थी जिस रूप से, वैसे ही पूरी खड़गासन प्रतिमा है और मनोकामना पूर्ण मंदिर कह लो। आज भी वहाँ जाके आप जो सोच लोगे, जो मांग लोगे, जो कह लोगे, वो आपका निश्चित होना ही होना है। कोल्हापुर हाईवे, कोल्हापुर के पास कभी महाराष्ट्र दक्षिण की तरफ जाना हो तो उदगांव के दर्शन कुंजवन में अभी भी जैसे साक्षात जीवंत तपस्वी सम्राट वहाँ है, तो वहाँ दर्शन करने अवश्य पहुँचे और जीवन में उनकी जैसी तपस्या कर पाए ना कर पाए, तपस्वियों की सेवा करते रहें, तपस्वियों का सम्मान और विनय करते रहें। जो उन्होंने ये सिखाया है सभी गुरुओं के प्रति बिना भेदभाव के, भेद विज्ञान के साथ, आत्मदृष्टि के साथ, हम ये सूत्र हमेशा जो आप लोगों ने सीखा है हमेशा अपना करके रखना। नमो लोए, बस ये मंत्र बना देना अपने जीवन में। जहाँ कहीं भी साधु परमेष्ठी दिख जाए वहाँ नमस्कार है, उनके प्रति विनय और सम्मान और सेवा करना। और इसी मंगल भावना के साथ कि इस जिन शासन, ये महिमाशाली जिन शासन, इसमें से जो ये पंथवाद, संतवाद, परंपरावाद का ये जो कीड़ा है ना, ये जो प्रदूषण है वो दूर हो जाए तो फिर ये जिन शासन भले हम कम है पर हम में बहुत दम है और हम काम के हैं। तो ऐसे महिमाशाली वंडरफुल जैनिज़्म की महिमा, अद्भुत जिन शासन की महिमा समझते हुए हम जिन शासन की महिमा दिगंबर संतों से है और दिगंबर संत हैं और उनके प्रति भक्ति है तो हमारा जीवन भी मंगलमय होगा। एक ही सूत्र के साथ जो आचार्य भगवान कहते हैं और जीवन में अपना लेना, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। गुरु के आगे पैसों का दंभ भी नहीं दिखाना और गुरु के आगे अपना नाम हो ऐसे भी कभी भावना या अपेक्षा नहीं रखना। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरणों को जो छू लिया हो गए चारों धाम, चरणों को जो छू लिया हो गए चारों धाम। उस चरणों की वंदना हम हमेशा करते रहे। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी हाउसिंग बोर्ड समाज, समस्त भीलवाड़ा समाज, जो गुरु भक्ति का अवसर आप सभी ने दिया और जो यहाँ ये यात्रा के बीच जो ये यादगार एक पड़ाव रहा, तो हमेशा याद रहेगा। और आचार्य भगवान के चरणों में पहुँच करके भी यहाँ का तो हम बताएंगे ही बताएंगे, आप सब भी उन चरणों में पहुँचना और गुरु की वंदना करना। और बस एक भावना कि पूरी परंपरा में से तो कोई नहीं आ पाया है, पर आचार्य भगवान सुनील सागर जी का विशाल संघ भीलवाड़ा ज़रूर आए और आप सबको उनकी सेवा का भी लाभ मिले। इसी मंगल भावना के साथ आज के दिन कि आप सबकी भक्ति उन चरणों को यहाँ तक ले आएगी और भीलवाड़ा नगरी तीर्थ नगरी बन जाए, चतुर्थ काल यहाँ आगमन हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, हे जिन वाणी भारती